गीतांजलि जी, जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे जीवन में पीड़ा भी होती है, और जिस चीज से खुश होती हूँ वो क्षण भर दूर हो जाती है। तो महाराज जी, ये लगाव को अलगाव में कैसे परिवर्तित करें? उसी को शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में जिसे तुम सहज भाषा में लगाव कहती हो, उसे शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं, और जिसे तुम अलगाव कहती हो उसे वैराग्य कहते हैं। तो जो हमारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में प्रिय भाव से राग हो जाता है, वही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो वैराग्य के लिए सबसे पहले हमको नाम जप करना होगा, क्योंकि अंतःकरण जब हमारा पवित्र होगा तो ये चिपकावपन, लगावपन, रागात्मक वृत्ति, इसका नाश हो जाता है। जब अपवित्र हृदय होता है तो छोटी छोटी वस्तुओं में राग कर लेता है, व्यक्तियों में राग कर लेता है, और जब पवित्र हृदय होता है तो भगवान के सिवा कहीं उसका राग नहीं होता। मान लो आपसे व्यवहार करेगा तो आप में भगवान देखकर बात करेगा, उसका शरीर से कोई लगाव नहीं होगा, उसको बाहरी मायाकृत से लगाव नहीं होगा, और पूरा कार्य वैसे ही होगा जैसे एक संसारी आदमी करता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज सम्राट हैं, रानियां हैं, पूरा प्रजा है, पर वो भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। किसी से कोई उनका लगाव नहीं, भगवान के सिवा किसी से लगाव नहीं। जैसे मीरा जी, उनका भी ब्याह हुआ, राणा जी के साथ हुआ, पूरा परिवार है, लेकिन लगाव कहीं नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान के सिवा किसी से लगाव न रहना, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। और जरा जरा सी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में लगाव हो जाना, ये अपवित्र हृदय का लक्षण है। तो सबसे परम पवित्र कर मंगलानाम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम हरे नाम। जो भगवान का नाम है, मंगल का भी मंगल करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला है। इसलिए जो नाम आपको प्रिय हो या जो संत गुरुदेव से प्राप्त हो, उसे खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, तो हृदय पवित्र होगा, लगाव कम होता चला जाए, अच्छा ही नहीं लगेगा। एक स्थिति आती है फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे मल से कोई लगाव होता है क्या? हम उपेक्षा पूर्वक उसका त्याग करते हैं। जैसे वमन से कोई लगाव होता है क्या? बिल्कुल लगाव नहीं होगा। तो शास्त्रों में आया है कि संतों ने संसार के भोगों को मलवत त्याग दिया, बमनवत त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। लक्ष्मी के वैभव विलास, माया के वैभव विलास को बड़भागी भक्त जन वमन के समान त्याग दिया। वमन का मतलब समझते ना, उल्टी, घृणास्पद भाव से त्याग दिया। हम छोटी छोटी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में लगाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय अभी भगवान से विमुख है, अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। प्रभु जी, हमारा लगाव की वजह से हमने ऐसा कहते हैं दया ही करना सब कुछ है, क्या दया ही दुख का कारण बनता है? नहीं, वैसे हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं। यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी बात समझ, संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति। और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल गया तो आपको छोड़ देगा, उससे अच्छा मिल गया वो तीसरे को पकड़ लेगा। ये संसार का नियम है ऐसा। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं। प्यार का मतलब है हम अवगुणी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम अच्छे नहीं, फिर भी हमें कोई प्यार करे, तो वो तो सिर्फ भगवान करते हैं। यहाँ तो हमारे अनुकूल हो आप जब तक, तब तक आपसे प्यार, और आपसे बढ़कर कोई अनुकूल मिल गया फिर आपसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस संसार के अगर इस झूठे खेल को समझ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। हम सच्चे भगवान से प्यार कर लें, लेकिन भगवान से प्यार करना कठिन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान से प्यार हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। यहाँ सच्ची मानिए कुछ नहीं सार है। वो एक भ्रम बैठा, मलिनता बैठी, तो लगता है कि हमें कोई प्यार करे। यहाँ संसार में यहाँ कोई प्यार नहीं करता। यहाँ एक वर्ष प्यार किया, दूसरे वर्ष डिवोर्स हो गया, ऐसे भी तो हो रहे हैं, केस नहीं हो रहे। यहाँ क्या प्यार है? कम से कम प्यार का मतलब इतना तो हो कि दो साथी हैं तो एक दूसरे के दुख सुख की बात समझे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे के काम आवे। लेकिन ऐसा प्यार कहीं बिरला कोई करता हो तो हमें नहीं पता। स्वार्थ वाला प्यार तो सब करते हैं, जबकि आप बिल्कुल उससे प्यार कर रहे हो यथावत, तो भी वो आपको नहीं स्वीकार करेगा। ये संसार का नियम है, ये नियम है। यहाँ के प्यार का यही परिणाम है।
इसीलिए सावधान हो जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान से कहो कि या तो आप प्यार करो या आप भेजो। फिर उनका भेजा जो जन होगा वो एक अलग बात होगी। हम संसार के बहाव में ना बह जाए, नहीं तो जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जी संदीप जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व, परंतु मुझे ये समझना है कि ये क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है। हाँ, गांव में किसी को एक कील दिखाई जाए और कहा जाए जिस धातु से कील बनी है इसी धातु का एक मकान उड़ता है आकाश में, तो उसको कैसे समझ में आएगा? समझ रहे हो ना? और जब उसे हवाई जहाज दिखाया जाए, हेलीकॉप्टर दिखाया जाए, तो उसकी समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? जिसने कभी हवाई जहाज नहीं देखा, हेलीकॉप्टर नहीं देखा, वो बताया जाए कि जैसे एक कील है, ऐसे ही धातु का बना हुआ एक मकान उड़ता है जिसमें 100-200 लोग बैठे रहते हैं, तो कील उछाल के देखेगा नीचे आ जाएगी तो कहेगा पागल बनाते हो क्या? लेकिन होता है ना, टोटल धातु का ही तो बना होता है ना, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे हेलीकॉप्टर हो। तो अगर उसको ज्ञान नहीं तो कैसे समझ पाएगा? ऐसे ही हम अपने स्वरूप को तो जानते नहीं, तो ब्रह्म को कैसे जान जाएंगे? तुमको इस शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए? 39, मान लो 40 समझ लो, 40 वर्ष हो गए, लेकिन आपने एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। ईमानदारी से बताओ, अगर अपने को जाना तो यही माना, शरीर को ही आत्मा माना, बहुत से बहुत मन को आत्मा माना, जो मन कहे वही हमें करना है, वो कहे ये देखो ये देखना, वो सुनो वो सुनना, वो भोगो भोगना है, लेकिन आपने अपने को कभी नहीं जाना। शरीर आपसे अलग है, मन आपसे अलग है, बुद्धि आपसे अलग है, स्वभाव आपसे अलग है। आप ईश्वर के अंश हो और ये प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है, आप ईश्वर के अंश हो। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति से बना हुआ, आप परमात्मा के अंश हो। स्वभाव प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो। इसी बात को जान लेने को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब अपने स्वरूप को जान लिया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रह्म बोध हो गया है, आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जैसे गंगा की धारा से एक चम्मच गंगा जल लो तो गंगा, एक टैंकर लो तो गंगा जल, तो हम लोग भगवान के अंश हैं। चींटी में भी वही ब्रह्म है, आप में भी वही ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी में भी वही ब्रह्म है। उसमें कोई अंतर नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो और आप अपने को पुरुष मानकर इस देह से व्यवहार कर रहे हो। इसीलिए लगता है ब्रह्म कोई और है, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, ब्रह्म कहाँ हो सकते? तो जितनी बात कही मैं मनुष्य हूं ये प्रकृति की है, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं या उत्तम हूं, ये सब प्रकृति का है। आप तो परमात्मा के अंश हैं। इसी को जानना ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अभी सुना है, जाना नहीं है। अभी हम आपको सुना रहे, आपने जाना नहीं है। और जिस समय जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म। गुरुदेव, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापन का कार्य करता हूँ, और मेरा अध्यापन का कार्य ईमानदारी से हो और आपका नाम कभी ना छूटे। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको दिल से गुरु माना है जी, और ऐसे ही आपकी आज्ञा अनुसार आगे से मेरे मृत्यु के आखिरी सेकंड आपका नाम ना छूटे। हाँ खूब नाम को आप पकड़ो, फिर नाम पकड़ लेगा आपको। पहले साधक को नाम जपने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर नाम उसे पकड़ लेता है, स्वांतः चलता है, स्वयं चलता है, हृदय से स्वयं नाम चलने लगता है, तब वो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। खूब नाम जप करते रहो, जीवन की सार्थकता यही है, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। जी नीरज जी मृत्यु लोक से है लिखा, नीरज जी मृत्यु लोक से। अच्छा, तो स्वर्ग से भी आते हैं क्या सुरताल?